नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थर्ड डिग्री कार्यक्रम में। आप सभी देख रहे होंगे आजकल ट्विटर में और बाकी सोशल हैंडल्स में एक क्रिकेटर को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो आज हमने उनको रूबरू बुलाया है और हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में और जो भी चीजें हम सुन रहे हैं उसमें कितना सच है और कितना झूठ है। तो चलिए आइए, स्वागत है आपका ऋषभ कर्ण जी। आप अपने बारे में बताइए, आप शुरू से आपका क्या ये सपना रहा है कि आपको एक क्रिकेटर बनना है, या फिर आपने बीच में कभी कुछ और भी आपने सोचा करने के लिए और आप ऐसा सोचा कि ठीक है हाँ क्रिकेटर बनते हैं? मतलब क्या कहानी है आपकी इस बारे में कि आपको क्रिकेटर बनना था, या आपका पैशन था, या क्या था? देखिए रंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से मामूली से क्रिकेटर को यहाँ बुलाया। और रही बात कहानी की कि मैं क्या बनना चाहता था, तो देखिए मैं कभी भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा। मैं तो बस गली में बैट बॉल ही खेलता था जी। और उसके बाद मुझे लगा कि पढ़ाई में तो कुछ हो नहीं रहा, मैं स्पोर्ट्स में ही कुछ करता हूँ। मेरे भी आइडल हुआ करते थे सचिन जी, मैं उनको टीवी में देखता था एंड दैट्स हाउ आई केम इन क्रिकेट। तो हमारे देश में आपने देखा है कि क्रिकेट को लोग एक रिलीजन मानते हैं और जब भी कुछ क्रिकेटर्स के बारे में कुछ ऐसा कुछ भी ट्रोल करते हैं, जब उन्हें वो किसी न किसी एक वजह से होता है। तो आपको इस बीच बहुत ट्रोल किया गया एक एक्ट्रेस को लेकर, तो क्या कहना है आपका उस बारे में? क्यों आपने ऐसा कुछ कमेंट किया पोस्ट पे? क्या सोचा आपने इस बारे में, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोगों को काफी गुस्सा है इस चीज को लेकर। देखिए मैं सारे ट्रोलर्स को कहना चाहूँगा कि आप जिंदगी में उस बैट्समैन की तरह हैं जो जीरो पे आउट हो चुका है। अब आपका इस मैच में कोई काम नहीं, आप कुछ बेहतर कीजिए। क्या मिल जाएगा किसी को मेरा नाम किसी एक्ट्रेस के साथ जोड़ के? आप जिंदगी में कुछ अच्छा कीजिए, कुछ भला कीजिए। देखिए इंडिया में लोग अगर किसी को भगवान बनाते हैं तो वो उनसे वही एक्सपेक्ट करते हैं। आपने जो आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको लेके लोगों को गुस्सा तो है ही। तो मेरा ये सवाल है कि आपने ऐसा कोई कमेंट क्यों किया जिससे कि आपको इतना ट्रोल कर रहे हैं लोग? देखिए रचना जी, ना ही तो मैं भगवान हूँ और ना ही मैंने कोई ऐसा कमेंट किया, लोगों ने मुझसे पूछा। अब देखिए जब मेरा नाम वो किसी और एक्ट्रेस के साथ जोड़ेंगे तो मेरे को कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। मेरी भी सब्र की सीमा है, मैं कोई विष्णु का अवतार तो हूँ नहीं जो बस चुपचाप सुनता रहूँ। तो अभी हमने सुनने में आया था कि आपने काफ़ी देर उनके आप मिलने गए और आपने काफ़ी देर उनका वेट किया। तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या ये बात सच है कि आपने 10-11 घंटे बैठकर उनका वेट किया मिलने के लिए? देखिए मैम, आपको लगता है कि मेरे पास 10-11 घंटे का टाइम है? मेरे को अपनी प्रैक्टिस करनी होती है जी। मैं नेट प्रैक्टिस में इतना टाइम दूंगा? मैं कहाँ से किसी का 10-11 घंटे वेट? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया सीरीज अभी आ रही है मैडम, कैसी बात है आप कर रही हैं? लेकिन देखिए ये सब कुछ कोई भी कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक वजह होती है। कोई भी जनता को कहीं से भी कुछ नहीं पता चलता, कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता है उनको जिनकी वजह से वो ऐसा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की इस की वजह से हमारा जो क्रिकेट का एक ये है, ये काफ़ी अफेक्ट हो रहा है। मैडम देखिए, वजह वो एक्टर्स खुद ही हैं। उन्होंने किसी इंटरव्यू में मेरा नाम लिया या उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बोल दिया और उसके बाद लोग मेरा नाम जोड़ने लगे। मैंने तो कभी उनका नाम लिया ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता ही हूँ कि आप मेरा नाम ना लें, आप बात करें मेरे बारे में तो मेरे क्रिकेट के बारे में बात करें। आप क्यों मेरा नाम किसी भी और एक्टर्स के साथ जोड़ते हैं? मैं आपको सच बताऊँ, मेरी तो मुलाकात भी कभी उनसे नहीं हुई। लेकिन आप तो मिलने गए थे, ऐसा तो हमने सुना था। हाँ, लेकिन हुई नहीं ना। लेकिन फिर आपने वेट तो किया। मैडम देखिए, हमें फोटो शूट्स के लिए या एड शूट्स के लिए कई बार बुलाया जाता है तो हम एक्ट्रेसेस से मिलते हैं। तो बस वही था, ऐसा कुछ तो था नहीं कि मैं इतने घंटे उनका वेट करूं। लेकिन फिर अगर आपका कोई लेना देना नहीं है तो आपको, मुझे लगता है, इग्नोर करना चाहिए। लेकिन आप लोग लगातार एक कॉन्वर्सेशन में हैं जहाँ पे वो आपको कुछ बोल रही हैं, आप उनको कुछ बोल रहे हैं। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए मैम, मैं तो इग्नोर ही कर रहा था। मैं तो अभी भी देखिए, आप भी तो पूछ रहे हैं मुझसे, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मैं तो यही सोच के आया था क्रिकेट के बारे में मुझसे पूछेंगे। अब मैं कहाँ, ये क्रिकेट के ही बारे में है, क्योंकि हमारा लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है और इन सब चीज़ों से जिसमें आपको फोकस करना चाहिए वो चीज़ें अफेक्ट होती है। तो
जनता को भी इस चीज से एक विरोध है कि नहीं ये हमें नहीं चाहिए, आप जनता को कुछ और उम्मीद है आपसे। तो मैम ये बात जनता को उनसे बोलनी चाहिए, मैंने थोड़ी ना उनका नाम लिया, मैं तो क्रिकेट खेलने गया था, अब मैं क्रिकेट खेलने भी ना जाऊं कैसी बातें कर रही हैं, वही तो स्टेडियम में आई थी, मैं थोड़ी ना उनकी एक्टिंग की शूटिंग को लेकिन जैसा कि मैं देख रही हूँ, देखिए यहाँ पे लोगों ने आपको जो आप कह रहे हैं वो उससे अलग है, लोगों के सेंटिमेंट्स कुछ और कह रहे हैं आपके बारे में, और लोगों ने आपका मीम्स भी बनाए हैं काफी जो कि आपके हेल्थ को लेकर है, काफी लोगों ने आपको काफी अलग अलग लड़कियों से कनेक्ट किया है और कुछ कमेंट किया है, तो ये सब देखते हुए ऐसा नहीं लगता जो आप कह रहे हैं वो कहीं पे भी इससे मैच नहीं कर रहा है। देखिए मैम, मीम्स की मैं परवाह नहीं करता, सेंटिमेंट्स की मैं कदर करता हूँ। रही बात हेल्थ की, तो मैं अभी भी मोहित वर्मा जी से 3 किलो कम ही है मेरा वजन, तो आप लेकिन किसी बातें कर रही हैं। देखिए ये कोई हंसी मजाक नहीं है, बीइंग अ क्रिकेटर आपको पूरी भारत की जनता आपको देख रही है, आपसे कुछ उम्मीद रख रही है, आपको कहीं पे इतने लोगों में से अगर आपको चूज करके चुना गया है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको जस्टिफाई करना चाहिए? मैम मैं बिल्कुल जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स में तो ऐसा होता ही है कि परफॉर्मेंस कभी बढ़ती है घटती है, इसको आप किसी एक्ट्रेस के साथ या किसी भी रैंडम पर्सन के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे, और ना ही लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी वो आपसे मिलती तो नहीं है लेकिन वो आती जरूर है जब भी आपके मैचेस होते हैं, उसकी वजह से आपके पिछले 20 मैचेस में जो आपका परफॉर्मेंस देखा गया है वो काफी लो है। मैडम ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आपकी बात, मेरी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा है, मैं उसे सुधारूंगा, मैं कर ही रहा हूँ कोशिश, नेट प्रैक्टिस में भी मैं ज्यादा टाइम देने लग गया हूँ, so all I can say is I am working on it and you will soon see a good result. We hope so. अगर आप ऐसा है तो हमें अगर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो मुझे लगता है कि जनता आपको वापस से पसंद करना शुरू करेगी। Thank you madam, thank you so much. Thank you so much for coming.